नमस्कार, मैं यशोदा। अभी तक की सारी वीडियो में मैंने आपको मूलांक नंबर 1 से 9 तक के बारे में बताया, जिसमें कि मैंने सारी डेट्स कवर की 1 से 31 तारीख तक की। आज मैं आपसे बात करूंगी दो स्पेशल डेट्स के बारे में, जो कि हैं 11 और 22। इन दोनों डेट्स को मास्टर नंबर कहा जाता है। ये दोनों डेट्स अपने अंदर कुछ स्पेशलिटी संजो के रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे 11 की। 11 नंबर में 2 नंबर के सारे गुण तो पाए ही जाएंगे, क्योंकि 11 का जो टोटल होता है वो 2 होता है। तो मूलांक 2 नंबर वाले गुण तो 11 नंबर में पाए ही जाएंगे। साथ में 1 और 1 11 होने के कारण 1 नंबर के भी सारे गुण इनमें पाए जाएंगे। 1 नंबर होता है सूर्य का, तो सूर्य वाले गुण भी इन लोगों में देखने को मिलेंगे, वो भी डबल पावर के साथ, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है। इसलिए ये जो भी गुण इनमें होंगे 1 नंबर वाले, वो डबल पावर के साथ इनमें होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 1 से 31 तारीख तक जो डेट्स होती हैं उनमें सिर्फ 2 यही डेट्स हैं जिनमें कि एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 11 और 22। इन दोनों डेट्स में एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, 1 और 1 11 और 2 और 2 22। बाकी सभी डेट्स में ऐसे डबल नंबर रिपीट नहीं हुए हैं। जैसे कि 16 नंबर आप 16 तारीख आप ले सकते हैं, उसमें 1 और 6 होता है 16, तो अलग अलग नंबर हैं दोनों। या 26 नंबर ले लीजिए, उसमें भी 2 और 6 26 होता है, तो ये दोनों भी अलग अलग हैं। लेकिन 11 और 22 दो ऐसे नंबर हैं जिनमें कि सेम नंबर रिपीट हुआ है। इसलिए इन दोनों में जो भी पावर्स होती है, जैसे 11 नंबर में है, 1 नंबर की जो वाइब्रेशंस हैं वो डबल हो जाती हैं। 11 नंबर वालों में बदलाव लाने की चाहत होती है। समाज में जो चल रहा है उसको ये बदलना चाहते हैं, या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं उसमें, कि नहीं भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो और अच्छी तरीके से ये काम हो सकता है। इस तरह से इन लोगों में अपने ही फील्ड में आगे बढ़ने की बहुत चाहत होती है। सबसे अलग दिखना ये लोग चाहते हैं। अगर कोई टीचर है तो वो चाहेगा कि वो अपने ही फील्ड में रेवोल्यूशन ले आए, क्रांति लाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो हिंदी मीडियम का टीचर है तो वो चाहेगा कि उसके स्कूल में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी शुरू की जाए, इंग्लिश मीडियम के थ्रू भी पढ़ाई शुरू हो जाए। अगर उसका स्कूल गांव में है तो वो चाहेगा कि उसके स्कूल में भी कंप्यूटर पढ़ाया जाए, बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाए, जिससे कि बच्चों का भी फ़ायदा हो और स्कूल का नाम भी आगे बढ़े। अगर कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है तो वो ऑफिस का काम तो करेगा ही, साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेगा, जिससे कि उसको अपने काम में तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ में वो मैनेजमेंट की नज़रों में भी आ जाएगा। कोई छोटा बच्चा है तो वो अपने टीचर की नज़रों में आने के लिए कोई एक्स्ट्रा टैलेंट डेवलप कर लेगा। ये टैलेंट वो किसी के कहने से या दबाव से नहीं, अपनी इच्छा से डेवलप करते हैं, क्योंकि उन लोगों को 11 नंबर वालों को आगे बढ़ने की बहुत चाहत होती है और सबसे अलग दिखने की इन लोगों में चाहत होती है, तो इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। इन लोगों का लक भी इनके फेवर में रहता है। ये लोग निरंतर काम करते हैं, हार नहीं मानते हैं ऐसे लोग, और बाधाओं को पार कर ले जाते हैं। भौतिक संसार में ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जैसे रुपया पैसा कमाना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है, या कोई नेतागिरी वाला काम करना है, तो ये एक ऐसे स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनमें ये आगे रहते हैं। इन लोगों में काफ़ी एरोगेंस रहता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है, तो ऐसे लोग काफ़ी एरोगेंस होते हैं, थोड़ा ईगो भी इनमें होता है, और दूसरे लोगों को कंट्रोल करने का गुण इनमें पाया जाता है। तो इन लोगों को किसी न किसी के गाइडेंस में रहकर ही काम करना चाहिए। अगर ये लोग किसी की गाइडेंस में रहकर काम नहीं करते हैं तो कभी कभी ये लोग गलत तरीके अपना लेते हैं, जैसे कमज़ोर लोगों को दबा देना या गलत तरीके से अपना काम निकलवाना। और तो ऐसे लोगों को किसी न किसी का गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और गाइडेंस लेके ही ये काम करते हैं तो काफ़ी सफल ये लोग हो जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से समझदारी से बहुत आगे बढ़ते हैं और समाज का भी भला करते हैं। 11 नंबर का टोटल होता है 2 नंबर चंद्रमा का होता है, इसलिए ऐसे लोग फिकल माइंडेड होते हैं। इन लोगों को डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं,
अगर इन लोगों को बिजनेस में उतरना है तो इन लोगों को अपने रिस्क कैलकुलेटेड रखने चाहिए और बैकअप प्लान भी ज़रूर रखना चाहिए। रिस्क के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको किसी न किसी के गाइडेंस के अंदर ही काम करना चाहिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। और बैकअप प्लान रहेगा तो अगर बिजनेस में कोई नुकसान भी होता है तो आप संभल सकते हैं। ये लोग जल्दी रिटायर नहीं होना चाहते हैं, काम में लगे रहना चाहते हैं। अगर कोई बुढ़ापे में रिटायर होके घर भी आ गया है तो भी ये लोग काफ़ी एक्टिवली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ काम पकड़ ही लेते हैं। कुछ लोग किताबें लिखने लग जाएंगे, कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग समाज सेवा में लग जाते हैं, या जो भी उनका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में ये लोग उतर जाते हैं। खाली नहीं बैठते हैं, औरों की तरह लगे रहते हैं काम में। इन लोगों में आगे बढ़ने की बहुत चाहत होती है, तो ऐसे लोगों की घरेलू ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मास्टर नंबर वाले को मास्टर नंबर वाला ही लाइफ पार्टनर मिले। अगर मिल जाता है तो दोनों ही अपने फील्ड में काफ़ी आगे रहेंगे, बहुत अव्वल रहेंगे, लेकिन फिर भी टकराव ज़रूर रहेगा दोनों में। अगर नहीं है, एक मास्टर नंबर वाला है, एक नहीं है मास्टर नंबर वाला, तो मास्टर नंबर वाला दूसरे को डोमिनेट करेगा और एक सेपरेशन की भावना उसमें रहेगी। भले ही वो मन से चाहेगा कि वो साथ में रहें, लेकिन उसका काम, उसके आगे बढ़ने की जो चाहत है वो एक सेपरेशन क्रिएट कर देगी। क्योंकि ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग ज़िंदगी के जो अगला हिस्सा होता है उसमें इन लोगों को सफलता मिलती है, उसमें ये लोग अच्छा सम्मान प्राप्त करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं और सेटल हो जाते हैं। ये लोग काल्पनिक संसार में खोए रहते हैं, अपनी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। इन लोगों के ज़्यादा दुश्मन भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि इन लोगों का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। ये लोगों में एक ख़ास बात पाई जाती है कि ये लोग दोस्तों के दोस्त होते हैं और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। ये लोग कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाते हैं। अगर कोई दोस्त है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, और अगर कोई दुश्मन है तो उसको ये लोग साइड लगा देते हैं, एकदम किनारा लगा देते हैं। कन्फ्यूज़न में ये लोग बहुत रहते हैं। अगर कोई जॉब कर रहे होंगे तो सोचेंगे कि यार जॉब छोड़ के हम लोग कोई बिज़नेस शुरू कर दें। अगर बिज़नेस कर रहा होगा तो सोचेगा कि यार बिज़नेस नहीं, मेरे को जॉब कर लेना चाहिए। कुछ खरीदना भी होगा तो वो कंफ्यूज रहेगा कि मैं ये लूँ कि वो लूँ। इस तरह से ये लोग हर किसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये लोग बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके माइंड में विचार चलते ही रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, तो इनके मन में आगे बढ़ने की उधेड़ बुन लगी ही रहती है। 11 नंबर वालों को अगर उसकी डेस्टिनी नंबर का साथ ना मिले, डेस्टिनी नंबर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो ऐसे लोगों में टेंशन, डिप्रेशन की बीमारी आने के पूरे चांस होते हैं। अगर इन लोगों की कोई इच्छा पूरी ना हो तो ये लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, और लोगों की अपेक्षा ये लोग जल्दी डिप्रेशन में आते हैं। ये इन लोगों का जो लिविंग स्टाइल होता है वो भी ऊंचा होता है, क्योंकि एक नंबर सूर्य का है, और सूर्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग काफ़ी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं, ऊंचा सोचते हैं, सोच बहुत ऊंची रखते हैं, रहन सहन इन लोगों का काफ़ी अच्छा ऊंचा रहता है। ये लोग अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अच्छा वेल मेंटेन्ड होकर निकलते हैं। कपड़े भी खरीदेंगे तो ब्रांडेड खरीदेंगे, कोई आइटम खरीदेंगे तो ब्रांडेड आइटम ही खरीदेंगे। एक स्टेटस मेंटेन करके ये लोग रखते हैं। जल्दी दूसरे लोगों से ये लोग खुलते मिलते नहीं हैं। अगर 11 नंबर नेगेटिव हो जाए तो ऐसे लोग आगे बढ़ने के लिए और सबसे अलग दिखने के लिए फिर गलत का सहारा लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो फिर क्लास में अच्छे नंबर पाने के लिए नकल करने लगेगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगेगा, और दूसरे बच्चों को नीचा दिखाने के लिए झूठ बोलने लगेगा। ये लोग फिर किसी गलत संगत में पड़ के कोई दुस्साहस करने लगते हैं। अगर कोई बड़ा इंसान भी है तो वो बहुत बड़ा कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर लेगा, या फिर ईर्ष्या में आके, जलन में आके दूसरों को दिखाने के लिए उधार लेके कोई बड़ी चीज़ खरीद लेगा जो उसकी हैसियत से भी आगे हो, मतलब उसकी हैसियत में ना हो, वो उधार लेके भी खरीदेगा और ख़ुद को हानि पहुंचाएगा। तो ये नेगेटिव जब 11 नंबर हो जाता है तो तब ऐसा होता है।
ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 11 नंबर के बारे में बताया। अगली वीडियो में मैं आपको मास्टर नंबर 22 के बारे में बताऊंगी, क्योंकि 22 भी एक मास्टर नंबर है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।